Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के क्या क्या मेथड्स हैं, मीन्स संवर्धन के क्या तरीके हैं। ओके, क्योंकि आपका थर्ड यूनिट का टॉपिक है प्रमोशन, उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग उसमें आगे डिस्कस करेंगे। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है वो है प्रमोशन मिक्स। ओके, वो है आपका प्रमोशन मिक्स, संवर्धन मिक्स, जिसे कि आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स क्या है, उसकी मीनिंग, देन उसकी डेफिनेशंस, उसकी परिभाषा क्या है, एंड देन उसकी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिसके थ्रू प्रमोशन मिक्स डिसाइड होता है, वो हम लोग आज की प्रेजेंट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रमोशन मिक्स क्या है। The term promotional mix is used to refer to the combination of different kinds of promotional tools used by a firm to advertise and sell its product. Promotional mix क्या है? Promotional mix used किया जाता है जो कि different kinds of promotional tools का एक combination है जो कि फर्म द्वारा या कंपनी द्वारा यूज़ किया जाता है। किस लिए? टू एडवर्टाइज एंड सेल्स इन प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, विज्ञापन उसका करने के लिए और सेल करने के लिए, उसकी बिक्री करने के लिए प्रमोशनल मिक्स एक कॉन्सेप्ट है जिसे कि वो यूज़ करती है। ये जो प्रमोशनल मिक्स है वो आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डिफरेंट जो भी प्रमोशनल के टूल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन टूल्स के थ्रू कोई भी फर्म या कंपनियां जब अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करती हैं या उसे सेल करती हैं तो उसे हम लोग प्रमोशनल मिक्स कहते हैं। ओके, तो टूल्स क्या क्या हैं प्रमोशनल मिक्स के? द मेन प्रमोशनल टूल्स और एक्टिविटीज़ विच मेक अप प्रमोशन मिक्स are the main promotional tools or activities which make up promotional mix are personal selling, advertising, publicity and sales promotion. These are also known as elements of promotion mix, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है लास्ट क्लास में कि प्रमोशन के 4 टूल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। तो सेम प्रमोशनल मिक्स के भी वही आपके सेम टूल्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं जो कि 4 होते हैं, जिसमें आपका आता है फर्स्ट पर्सनल सेलिंग, सेकंड इज़ एडवर्टाइजिंग, थर्ड इज़ पब्लिसिटी एंड फोर्थ इज़ सेल्स प्रमोशन। तो प्रमोशनल मिक्स क्या है? प्रमोशनल मिक्स इन्हीं 4 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक समूह होता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जो कि अपने प्रोडक्ट को विज्ञापित करती है या फिर सेल करती है या बिक्री करती है। ओके, तो कोई भी फर्म जो कि जब इन चारों चीज़ों को यूज़ करती है अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसे एडवर्टाइज करने के लिए या फिर अपनी सेलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसे हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं। ओके, क्लियर है? In the modern business world, big business firms can't depend upon a single promotional tool. They have to make use of all the promotional tools in different degrees depending upon the nature of produce, nature of competition and kinds of customers. तो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में आप देखोगे जो बड़े बिग बिजनेस फर्म्स हैं वो अब कांट डिपेंड अपॉन अ सिंगल प्रमोशनल टूल। वो सिर्फ एक, जो कि मैंने आपको बताया प्रमोशन के 4 टूल्स होते हैं, 4 टूल्स,
तो किसी एक प्रमोशन के टूल पर वो डिपेंड नहीं होते हैं, सिंगल प्रमोशनल टूल पे। वो जब भी अपने प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिवली अगर मार्केट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें जितने भी प्रमोशन के टूल्स हैं, जो 4 आपके टूल्स हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन उनको यूज़ करना होता है, जो कि डिपेंड करता है उनको कि कितना कितना डिग्री उनको यूज़ करना है। वो आपका डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोड्यूस। आप मीन्स कंपनी जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, नेचर ऑफ कंपटीशन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में क्या प्रतियोगिता है, क्या प्रतिस्पर्धा है, एंड काइंड्स ऑफ कस्टमर्स, और किस तरह के कस्टमर को कंपनी अपना वो प्रोडक्ट सेल करना चाहती है। ओके, तो प्रमोशन जो फोर एलिमेंट्स का जो टूल है, जो मिक्स है, तो कोई भी कंपनी मॉडर्न टाइम में, जो कि आज के समय में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिग बिजनेस फर्म्स हैं, वो इन चारों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। मीन्स ना तो सिर्फ वो सेल्स प्रमोशन यूज़ करेंगे, ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग, वो एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग, इन चारों का कुछ पार्ट, कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन यूज़ करती हैं, जिसे हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं। ओके, क्लियर है? The marketing manager is supposed to decide about the use of various promotional activities and allocate budget for them. मार्केटिंग मैनेजर का ही ये बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स में ये वर्क होता है, ये काम होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर टू डिसाइड अबाउट द यूज़। उसे ये डिसाइड करना होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें जितनी भी हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, हमें कौन कौन सी उसमें से यूज़ करनी है, एंड एलोकेट बजट फॉर देम, और उस पर कितना बजट मीन्स कितना खर्च एक्सपेंड करना है। जब भी वो ऐसा डिसीज़न लेते हैं तो उन्हें ये चीज़ डिसाइड करना होता है। वाइल टेकिंग अ डिसीजन अबाउट प्रमोशन मिक्स, 2 फैक्टर्स नीड adequate consideration. Firstly, a combination of promotional activities is to be used because any promotional tool used alone may not prove fully effective. Okay? तो जब भी कोई भी मार्केटिंग मैनेजर जब भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशनल स्ट्रेटजी बनाते हैं, या जब भी वो प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड डिसीज़न लेते हैं, तो उस टाइम पर वो जो भी उनको यूज़ मीन्स जो भी डिसीज़न वो लेते हैं, उनको डिफरेंट जो हमारी प्रमोशनल टूल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग चारों टूल का यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रमोशनल स्ट्रेटजी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। मीन्स अगर वो सिर्फ एक एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो प्रमोशनल स्ट्रेटजी हमारी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में किसी भी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनाने के लिए या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, मार्केट में उसकी सेलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर को ये चारों टूल्स, जो चारों एलिमेंट्स हैं, वो यूज़ करने होते हैं। क्लियर इट? नेक्स्ट आइए, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये है आपका प्रमोशन मिक्स डेफिनेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनिंग तो क्लियर हो गया प्रमोशन मिक्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। 2 ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन है, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू द गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रमोशन मिक्स इज अ कंपनीज प्रमोशनल मिक्स इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू जेरी आर्मस्ट्रॉन्ग किसी भी कंपनी का प्रमोशनल मिक्स क्या है?
जिसमें कि इंक्लूड्स होते हैं एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत बिक्री, सेल्स प्रमोशन, बिक्री संवर्धन और पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क एंड डायरेक्ट मार्केटिंग और प्रत्यक्ष मार्केटिंग। ये चार चीज़ें किसी भी कंपनी के प्रमोशनल मिक्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्ट डिज़ाइन, शेप, package, color, label, etc. as all these communicate something to buyer। और इसके साथ ही इस चारों टूल के अलावा और इसमें क्या इंक्लूड होती हैं किसी भी कंपनी के प्रमोशन मिक्स में? प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, उसका शेप क्या होगा, उसकी पैकेजिंग कितनी इफ़ेक्टिव होगी, देन उसका कलर क्या होगा एंड उस पर लेबल कैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ऑल दिस कम्युनिकेट समथिंग टू बायर, जो कि हमें बायर को कम्युनिकेट करनी होती है जिससे कि वो एनकरेज होकर हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सके और हमारी सेलिंग इंक्रीज हो सके। तो किसी भी कंपनी के प्रमोशनल मिक्स में जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसे हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं। ये है गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंगली। Okay, so let's start the next definition। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है? So let's start the definition of Philip Kotler। According to Philip Kotler, a company's total marketing communication mix, also called promotion mix, किसी भी कंपनी की जो टोटल, इनके अकॉर्डिंग क्या है, फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, किसी भी कंपनी की जो टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स होती है जिसे कि हम लोग प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्सिस्ट ऑफ, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? स्पेसिफिक ब्लेंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग का एक विशेष पार्ट इंक्लूड होता है, देन पर्सनल सेलिंग, देन आपका सेल्स प्रमोशन, देन पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग टूल्स दैट द कंपनी यूज टू परस्यू इट्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग प्रमोशन मिक्स क्या है? कोई भी कंपनी जो कि अपनी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए एक जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स यूज़ करती है, जिसमें कि एक पार्ट हमारा एडवर्टाइजिंग का होता है, एक पर्सनल सेलिंग का होता है, एक सेल्स प्रमोशन का होता है, एक पब्लिक रिलेशंस का होता है एंड एक डायरेक्ट मार्केटिंग का होता है। इन सब का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जो कि कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी एक मिक्स बनाती है, इन सब का कॉम्बिनेशन वही हमारा प्रमोशन मिक्स होता है, ठीक है, जो कि एक कंपनी का टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स भी होता है। तो कोई भी कंपनी जो अपने मार्केटिंग को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए जो कम्युनिकेशन मिक्स बनाती है, मीन्स जिसके थ्रू वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगी, कंज्यूमर तक रीच करेगी, तो उन सब के कॉम्बिनेशन को जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है और कंज्यूमर को एनकरेज करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसे अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर उसे हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि प्रमोशन मिक्स क्या है। जो 4 टूल्स, इसमें एक और नया रिसेंट टूल ऐड हो गया है, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये जो 5 टूल्स हैं, इन पांचों का कॉम्बिनेशन जो होता है, जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर यूज़ करता है किसी भी कंपनी या फर्म के प्रोडक्ट को
प्रोमोट करने के लिए, मीन्स उसे पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने के लिए, उसे एडवर्टाइज करने के लिए एंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बिक्री को बढ़ाने के लिए, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो मार्केटिंग मैनेजर यूज़ करता है उसे हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो ये है आपका प्रमोशन मिक्स। आई होप कि आप लोगों को मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिस पे डिपेंड करता है हमारा प्रमोशन मिक्स। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन द प्रमोशनल मिक्स डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस द मैनेजर डिसीजन। ठीक है, अब जो मार्केटिंग मैनेजर है, ये जो 5 जो मिक्स है, जो एलिमेंट्स है प्रमोशन मिक्स की, अब इन 5 एलिमेंट्स को वो किस तरह से यूज़ करेगा किसी भी प्रमोशनल मिक्स को बनाने के लिए, क्योंकि प्रमोशनल मिक्स इन 5 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इन 5 को किस तरह से उसे यूज़ करना है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जब भी मैनेजर डिसीज़न लेता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? ठीक है, तो जब भी कोई मार्केटिंग मैनेजर किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन मिक्स को जब तैयार करता है, जब निर्धारित करता है, तो उसमें जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, जो 5 टूल या एलिमेंट मैंने बताए हैं, इन सब का क्या प्रोपोर्शन, क्या कॉम्बिनेशन वो यूज़ करेगा, ये निर्धारित करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर के आधार पर, उन फैक्टर के बेस पर मैनेजर डिसाइड करता है। ओके, कौन कौन से वो फैक्टर हैं? लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे फर्स्ट है उसमें आपका द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर प्रमोशन पर्पस। तो सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर को ये देखना होता है कि कंपनी ने उसे कितना अमाउंट सैंक्शन किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रमोशन मिक्स को तैयार करने के लिए। सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसके पास कितनी मनी, कितना अमाउंट अवेलेबल है किसी पर प्रोडक्ट के प्रमोशन मिक्स को बनाने के लिए। ओके, फर्स्ट है ये। देन जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट है द नेचर ऑफ मार्केट, डैट इज़ टू से वेदर लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। सबसे पहले तो वो बजट देखा कि कंपनी के पास से कितना अमाउंट उसे दिया गया है उसका प्रमोशनल मिक्स तैयार करने में। नेक्स्ट सेकंड क्या वो देखेगा कि मार्केट का नेचर क्या है, बाजार की प्रवृत्ति क्या है, मीन्स बाजार क्या है, लोकल है, ठीक है, या फिर रीजनल है, क्षेत्रीय है, या नेशनल है, राष्ट्रीय है, या फिर इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो पहले तो वो अमाउंट देखेगा क्या है, अमाउंट के बाद वो ये डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या है, जो भी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर किस टाइप के मार्केट में हमें एडवर्टाइज़ करना है, मीन्स लोकली एडवर्टाइज़ करना है, या फिर रीजनली करना है, या नेशनल लेवल पे करना है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसके अकॉर्डिंग वो प्लान प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है जिसका वो ऐड तैयार कर रहा है, जिसका प्रमोशन मिक्स वो प्रिपेयर कर रहा है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरह का प्रोडक्ट है, विच कंज्यूमर प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल है या फिर नॉन ड्यूरेबल है और पेरिशेबल है। ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तु है वो, या औद्योगिक वस्तु है, या ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, या नॉन टिकाऊ है, या फिर पेरिशेबल है, नाशवान वस्तु है, किस तरह की वो वस्तु है फिर वो ये डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो है आपका फोर्थ पॉइंट वो है द स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डेट इज टू से इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन। नेक्स्ट एंड लास्ट जो उसे डिसाइड करना है वो देखेगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो वो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल का स्टेज क्या है, मीन्स हमें एकदम उसका इंट्रोड्यूस करना है, या फिर वो ग्रोथ के स्टेज पे हम प्रमोशन मिक्स तैयार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या फिर वो प्रोडक्ट की मैच्योरिटी हो चुकी है उस स्टेज पे हम तैयार कर रहे हैं, या फिर वो डिक्लाइन हो रही है, मीन्स उसकी सेलिंग जो है गिर रही है, तब हमें प्रमोशन मिक्स तैयार करना है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज है ये भी उसे देखना होता है। ओके, क्लियर है?
ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी मार्केटिंग मैनेजर को कोई भी प्रोडक्ट के प्रमोशन मिक्स को तैयार करने से पहले ये चारों फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है. ओके, क्लियर इट. सो एट लास्ट सम अप करते हैं हम लोग. Advertising, personal selling and sales promotion are generally employed on the basis of the promotional strategies and the nature of the market. तो जब भी कोई मैनेजर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन को प्रिपेयर करता है तो वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द मार्केट क्या है और प्रमोशनल स्ट्रेटजी उस कंपनी की किस तरह की है. ओके. Generally speaking, a promotion manager employs a combination of different forms of promotion because anyone can't satisfy the need of the company. और जब भी कोई भी प्रमोशन मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन मिक्स तैयार करता है तो उसे ये चारों पांचों एलिमेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि एक जो सिंगल एलिमेंट है वो किसी भी कंपनी के नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. A good combination of advertising, personal selling and other promotion methods may increase the sales enormously at a most reasonable low price. Dependence on any one form of promotion element is seldom effective. और एक गुड कॉम्बिनेशन जब इन पांचों का मिलता है तो कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही अच्छे से मार्केट में एडवर्टाइज होता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग भी इंक्रीज होती है लो प्राइस पर. ओके, क्लियर है. तो ये था आपका प्रमोशन मिक्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे. आज का टॉपिक आपका यहीं पे ये कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आगे की क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर.